किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है। राजूवास बीकानेर में पिछले दिनों कृषि एवं पशुपालन विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जो बहुत ही सफल रहा। इसकी एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इन दिनों कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही, आइए आपको दिखाते हैं खबरें खेती से। आम बजट में कृषि विकास को प्राथमिकता, किसान हितकारी योजनाएं। रेलवे ट्रैक के पास होगी बागवानी, उत्पादन और पर्यावरण का अनोखा मेल। केवी के नौगांवा द्वारा प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन। वर्षा अधिकता वाले क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। देश की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। हर्ष का विषय है कि बजट पूर्णतः कृषि केंद्रित है और किसान हितकारी है। प्रस्तुत है इससे जुड़ी रिपोर्ट। हाल ही में देश का आम बजट 2016-17 प्रस्तुत किया गया। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि बजट 9 बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें पहली प्राथमिकता कृषि को दी गई है। किसान हितकारी इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 39,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत इस वर्ष किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए 9.5 लाख करोड़ का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है, तो वहीं कृषि ऋण पर ब्याज में छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अन्य मुद्दों में फसल बीमा योजना, दलहन उत्पादन बढ़ोतरी, डिजिटल कृषि बाजार, जैविक खेती, खास प्रसंस्करण, मनरेगा विस्तार आदि को उभारते हुए वायदे किया गया है कि 5 वर्षों की अवधि में भारतीय किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बजट की धुरी में कृषि पशुपालन विकास है, जो पूर्णतः किसान हितकारी है। देश भर में सवारी और कृषि उत्पादन को इधर से उधर लंबी दूरी तय कराती भारतीय रेलवे ने अब कृषि उत्पादन से जुड़ने की नई पहल की है। रेलवे बजट में जहां एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं रेलवे ट्रैक के पास खाली पड़ी जमीन में बागवानी फसलों को खेती करने की अनूठी पहल की जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। लंबी दूरियां बांटती भारतीय रेल अब किसान कल्याण की नई सोच लेकर आई है। हाल के रेल बजट में किसानों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए देश के कोने कोने में कृषि उपज पहुंचाने की विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है। तो वहीं रोचक और प्रभावी मुद्दा ये है कि रेल ट्रैक के पास अनुपयोगी भूमि पर अब बागवानी की जाएगी। मंत्रालय द्वारा इस जमीन पर फलदार बहुवर्षीय वृक्षों को क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के आधार पर रोपा जाएगा। इस तरह से प्राप्त उत्पादन बागवानी उत्पादन में इजाफा करेगा, साथ ही पोषण सुरक्षा भी करेगा। हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में कृषि संबंधित नई शोध एवं तकनीक को किसान के खेत पर पहुंचाने में तत्पर है। इसके लिए संबंधित केवीके किसानों के खेतों पर जाकर खेत प्रदर्शन करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश की कृषि एवं पशुधन खोज एवं भारत सरकार द्वारा कृषि संबंधी नीतियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन करते हैं। पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा अलवर राजस्थान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केवीके के सभी वैज्ञानिक उपस्थित थे, जिन्होंने मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया। इस प्रक्षेत्र दिवस के बारे में जानकारी देते हुए केवीके प्रभारी डॉक्टर MP यादव ने इस प्रक्षेत्र दिवस के बारे में जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिले के कृषकों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि से में तकनीक के हस्तांतरण करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा की स्थापना 18 मई 1952 में की थी। इस साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा को 30 हेक्टेयर सरसों के प्रदर्शन आवंटित किए हैं, जिसमें नवीनतम तकनीक की हस्तांतरण करनी है। कृषि विज्ञान केंद्र ने 3 क्लस्टर में 10-10 सरसों की NRC DR2 नवीनतम किस्म किसानों को वितरित की। आज जो है हमने इसके ऊपर प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया है। प्रक्षेत्र दिवस का मतलब यह है कि नवीनतम जो तकनीक है वो सभी किसानों के यहाँ प्रदर्शन नहीं लगा सकते। कुछ एक
चुने हुए किसानों के यहाँ लगाते हैं। हमने ये NRC DR2 किस्म जो यहाँ लगा रखी है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ किसानों को इकट्ठा किया और इसके ऊपर एक प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया, जिसमें 200 से अधिक कृषक महिलाओं ने भाग लिया। इसके अंदर जो नवीनतम किस्म है, क्या क्या संतुलित उर्वरक है, मैनेजमेंट है, फोलियर स्प्रे है, इसके बारे में इस पे विस्तार जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि जो इस बार जो है सरसों की पैदावार 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस क्षेत्र के अंदर होगी प्रदर्शनों में, जबकि अलवर की औसत पैदावार 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और भारत की औसत पैदावार 12 क्विंटल प्रति है। ये विश्व की औसत पैदावार उससे भी अधिक हमारे प्रदर्शनों में इस बार उपज आ रही है। रासायनिक खेती से मुक्ति दिलाने की गरज से केंद्र सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। आम बजट 2016-17 में जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए वर्षा बहुल क्षेत्रों में जैविक खेती की विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। रासायनिक खेती को नियंत्रित करते हुए बेहतर और पौष्टिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को विस्तार देने की और प्रभावी पहल की जा रही है। हालिया आम बजट में जैविक खेती के लिए करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैविक खेती को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी, तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक उत्पादों को शेष भारत में लाया जाएगा। इसके लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान देखा गया है। इसके लिए राज्यों से समन्वय करते हुए सिक्किम राज्य की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी जैविक खेती सफलता के नए अध्याय जोड़े जाएंगे। बढ़ते तापक्रम ने पूरे उत्तर भारत में गर्मी के आगमन की दस्तक दे दी है। स्पष्ट है कि मौसम में बदलाव आ रहा है। तो आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप किए जाने वाले प्रमुख कृषि कार्यों की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर में अनेक स्थानों पर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है तथा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, पिछले दिनों राजूवास बीकानेर में कृषि एवं पशु विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। उसमें बहुत सारे किसान भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेलों का आयोजन बहुत ही सफल रहा। 4-5 जिलों से किसान भाई यहाँ पर आए। राजस्थान में पहली बार ऐसा मेले का आयोजन किया गया जहाँ पर किसानों ने अपनी समस्याएं रखी और उनका निदान मौके पर ही हुआ।
कौन से ये समस्याएं थी, मौके पर क्या निदान हुआ, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीकानेर में पहली बार संभाग के सैकड़ों कृषकों एवं पशुपालकों का एक दिवसीय कृषि एवं पशु विज्ञान मेला पशुओं की विभिन्न नस्लों, फसल एवं फल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों और पशुपालकों ने मेले में लगी 60 स्टॉलों पर कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और ज्ञान सहित प्रदर्शित सजीव पशुधन, फसल व उद्यानिकी के उत्पादों, कृषि यंत्रों, उपकरणों, आदान और मॉडल पैनल चार्ट से जानकारी प्राप्त की। महापौर श्री नारायण चोपड़ा और केंद्रीय कृषि मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान और वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। अपराह्न पश्चात पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह भाटी और वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालय ने कृषि एवं आत्मा परियोजना के सहयोग से संभाग के कृषक और पशुपालकों के लिए आयोजित मेला नवीनतम तकनीक और योजनाओं की जानकारी देने का एक प्रयास है। मेले में पशुपालकों, कृषकों और उद्यानिकी में पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषक और पशुपालन एक हैं। इसके सामंजस्य को अपनाने वाला ही समृद्ध बनता है। कुलपति प्रोफेसर गहलोत ने खेती के साथ साथ पशुपालन में आधुनिक तकनीक का समावेश करने का आह्वान किया। ये मेला हमने आयोजित किया कृषि और पशु विज्ञान मेले के नाम से, और बीकानेर जिले आते हैं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, और इन चारों जिलों के प्रगतिशील पशुपालकों और किसानों को इस मेले में आमंत्रित किया गया था। इसमें हमने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट आत्मा है उनका भी सहयोग लिया, और किसानों को यहाँ तक मेले तक लाने की जिम्मेवारी उन्हीं की थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने जितनी आशा की थी उससे 3 गुना अधिक किसान इसमें आए, और कुल 3000 से अधिक और पशुपालकों ने इस मेले में भाग लिया। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि बीकानेर के आमजन ने भी इस मेले में भाग लिया, और कई स्कूलों ने अपने बच्चों को भेजा। 10+2 के जो स्कूल्स थे उनके बच्चे और बच्चियां इस मेले के अंदर ज्ञानवर्धन के लिए आए। इस मेले में हमने किसानों के लिए विशेष आयोजन किए थे। एक तो विचार गोष्ठी का आयोजन था जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो किसानों की समस्याओं और उनके इश्यूज़ पे बेस्ड थे, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया। और विशेषज्ञ न सिर्फ वेटनरी विश्वविद्यालय के थे, अभी तो कृषि विश्वविद्यालय के भी विशेषज्ञ थे, कृषि और पशुपालन विभाग के भी विशेषज्ञ थे, उसमें बैंकर्स भी शामिल थे। तो ये पशुपालन और कृषि विभाग जो हैं राज्य सरकार के, इनके प्रतिनिधि भी थे। तो बहुत अच्छी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। हमने एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें लगभग 60 स्टॉल्स थीं, और इन स्टॉलों में दोनों विश्वविद्यालय, कृषि और वेटनरी विश्वविद्यालय की स्टॉल्स थीं। उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान बीकानेर में कार्यरत हैं, चाहे वो काजरी हो, CSWRI है, उष्ण अनुसंधान केंद्र है, अश्व अनुसंधान केंद्र है, एरिड हॉर्टिकल्चर का जो केंद्र है, इन सभी की स्टॉल्स थी। उसके साथ साथ में जो कृषि आदान बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बड़ी संख्या में स्टॉल्स थी। लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रैक्टर्स, उनके इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर में काम जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको, इक्विपमेंट्स को, वेटनरी में काम आने वाली दवाएं, सप्लीमेंट्स, ये सारे स्टॉल्स में प्रदर्शित किए गए थे। और राजूवास ने विशेष रूप से जो हम उन्नत नस्ल की ओर जो कार्य कर रहे हैं, तो सारे पशुओं, ऐसे पशु जो हमारे श्रेष्ठ पशु हमने किए हैं, चाहे वो गौवंश के हों, स्वदेशी गौवंश के, भैंसें हों, चाहे बकरियां हों, भेड़ हों, मुर्गे हों, विभिन्न प्रकार के, राजूवास ने अपना खुद का एक कड़क तैयार किया है, वो भी, ये सब हमने प्रदर्शित किए
किसानों और पशुपालकों के लिए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि अगर आप एक उन्नत पशुपालन करते हैं तो कितना स्वस्थ और कितना अच्छा उत्पादक पशु आप बना सकते हैं। एक हमने प्रतियोगिता किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, उस प्रतियोगिता में पशुओं की विभिन्न श्रेणी पशुपालकों को वो स्वयं पशु अपने लेकर के आए और उनमें सर्वश्रेष्ठ पहले विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से पुरस्कृत किया। उसके अलावा फसलों की तो इस समय रबी की फसलें हैं जो ऑलमोस्ट पकाई पर हैं, उनकी प्रतियोगिता थी, फलों की प्रतियोगिता थी। तो इन सब में जो पुरस्कार दिए गए, जिसमें नगद पुरस्कार थे, चेक के द्वारा हमने दिए, वो सारे पुरस्कार लगभग 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार विश्वविद्यालय ने अपने कोष से प्रदान किए। विशेष निर्णय विश्वविद्यालय का था और मैं समझता हूँ कि आज तक ये इस तरह का कृषि और पशु विज्ञान का समन्वित मेला नहीं लगा है और विश्वविद्यालय का ये पहला प्रयास था। हमारा ये उस कदम की ओर बढ़ेगा कि हम राज्य स्तर पे इस तरह के समन्वित मेले लगाएं, क्योंकि राजस्थान में विशेष तौर से प्रत्येक कृषक, आंकड़े ये बताते हैं कि 85% ग्रामीण परिवारों में पशुधन उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक किसान पशुपालक भी है। तो किसान और पशुपालक दोनों का अगर समन्वित रूप से मेला लगाया जाए और दोनों को समन्वित रूप से जानकारी प्रदान की जाए तो ये वास्तव में राजस्थान राज्य की कृषि और पशुपालन दोनों उत्पादक बनाने में और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मेले में 60 प्रदर्शनी स्टॉल में कृषि और पशुपालन से संबद्ध तकनीक और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। पहली बार आयोजित पशुओं की प्रतियोगिता में गाय, भैंस, अश्व, भेड़, बकरी, ऊंट की विभिन्न कैटेगरी में पालकों को नकद पुरस्कार दिए गए। वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पशुओं में राज्य में पाई जाने वाली 6 देशी गौवंश की सभी नस्लों, भैंस, बकरी और भेड़ की उन्नत नस्लों को भी साथियों ने देखा। विश्वविद्यालय की कुक्कुटशाला में पल रही कुक्कुट की 7 विभिन्न किस्मों के अलावा एमू का अंडा, जापानी बटेर और खरगोश की प्रजातियां मेले का मुख्य आकर्षण रहीं। विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक और मेला संयोजक प्रोफेसर R.K. धूड़िया ने बताया कि पशुओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 120 पशुओं ने भाग लिया। वेटनरी विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर में 27 फरवरी को एक विशाल कृषि व पशु विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, ताकि किसानों को पशुपालन और कृषि के में जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, जो नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, वो पशुपालक और किसान अपनी आंखों से देखे, उसको समझे, जाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में ले। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर ने पहली बार ये किसान मेला आयोजित किया है और इस किसान मेले के पहली बार के आयोजन में जो सबसे बड़ी हमें सफलता मिली, 60 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो स्थानीय जो केंद्र थे उन्होंने अपनी प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। कृषि विश्वविद्यालयों के सेंटरों ने प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। जो पेस्टिसाइड, खाद, उर्वरक, बीज, पशु आहार, दवाइयाँ, आयुर्वेद जैसी क्रिबको, इफ्को, इन सभी संस्थानों ने जो उनके पास जो तकनीक था किसानों के लिए वहाँ पर मेले के अंदर रखी और करीब 2 से 2.5 हज़ार किसान इस मेले में आए। और सबसे बड़ी सफलता की बात ये थी कि ये मेला पहली बार आयोजित किया गया था और 10 बजे जो ये शुरू हुआ और शाम तक किसानों का रेला उस मेले में आता रहा, तकनीकों को देखता रहा और उनकी अपनी जानकारी, जो उनकी जो जिज्ञासा थी, उनको वैज्ञानिकों से संवाद करके, वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछ के उसकी पूर्ति करता रहा। और जो तीसरी जो इस मेले की विश्वविद्यालय द्वारा मेला आयोजित किया गया उसकी विशेषता थी, वो थी राजूवास पशु शो। इसमें जो है ये पहला प्रयास था कि राजूवास जो है 5 जो स्वदेशी नस्लों पे कार्य कर रहा है, साहिवाल, राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर, सिरोही बकरी पे, सूरती भैंस पे, मुर्रा भैंस पे, सोनाडी भेड़ पे, इनका जो है सजीव प्रदर्शन किया गया। इसी तरह पशुपालन के पालन में जो एक विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं कि आप जो है मुर्गी पालन के साथ बतख पालन करें, टर्की पालन करें, जापानी क्वेल का पालन करें, बटेर का पालन करें, खरगोश का पालन करें, मछली पालन करें।
सजीव मॉडल उस मेले में रखे गए थे और किसान एक एक उस मॉडल को देख रहा था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था और उन्होंने भी पहली बार कई ऐसी चीज़ों को देखा और समझा और वही कह रहे हैं कि ये मेले और हर वर्ष लगने चाहिए और इनमें नई तकनीकों का उपयोग होना चाहिए। और इस मेले की जो चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी वो थी पशु प्रतियोगिता। पहली बार आयोजित की गई, बहुत ढंग से आयोजित की गई। 8 वर्गों में पशु की प्रतियोगिता आयोजित की गई। हमने इसमें जो है संकर गौ नस्ल की, देसी गौ नस्ल की, भैंस नस्ल की, ऊंट की, घोड़े में जो मारवाड़ी नस्ल जो राजस्थान की जो एक मुख्य नस्ल है उसकी विशेष अलग तरह से प्रतियोगिता और जो घोड़े में नुकरा नस्ल है जिनको हम बिल्कुल सफ़ेद रंग का घोड़ा होता है उसकी भी प्रतियोगिता हमने आयोजित करी। इसके साथ भेड़, बकरी, फसल में गेहूं की, सरसों की, फल में नींबू की, संतरे की, बेर की, इनकी प्रतियोगिता भी की। मेले में कृषि विभाग के उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा B.R. कड़वा, वेटरनरी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, अनुसंधान के निदेशक प्रोफेसर राकेश राव भी मौजूद थे। मेले में पहुंचे कृषकों और पशुपालकों को कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, नाबार्ड और जल संरक्षण योजनाओं के बारे में विषय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने व्याख्यान देकर संवाद किया। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई, FCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को कि ABC तू कब सीखेगा? विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, चलते चलते आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दें। खबरें खेती की, मंडी भाव तो रहेंगे ही, साथ में आपकी चिट्ठी पत्रियों के जवाब देंगे, आपके ईमेलों के जवाब देंगे। आप हमें इसी तरह चिट्ठियां लिखते रहें, हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहें और आपकी चिट्ठियों के जवाब देते रहें। अब हम आपसे करने की आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।